फिक्र है आपकी कि आपको अभी तक सीटें नहीं मिली, आज चुनाव घोषित हो गया, 25 तारीख तक नामांकन की अंतिम तिथि है, अब क्या होगा? अगर मुझे ठीक से याद है तो जनवरी और फरवरी में भी यही फिक्र का दौर जारी था, जब ये था कि भाई साहब गठबंधन हो पाएगा कि नहीं पाएगा, सीटें तय हो पाएंगी कि नहीं तो पाएंगी। अगर मुझे ठीक से याद है तो फिर गठबंधन भी हो गया, सीटें भी तय हो गई, हम मिलकर चुनाव भी लड़े और जनता ने अपना मैंडेट दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर हमने लोकसभा की एक मेजॉरिटी सीटें जीती। मसला इस बात का है कि इंडिया गठबंधन को जिस सोच के साथ बनाया गया था वो सोच अभी भी लागू है और हम उसी सोच के साथ लड़ रहे हैं। वो 6 सीटें उसी सोच का नतीजा थी, 6 प्रत्याशी। बिल्कुल हम लड़ रहे हैं, सामने हमारे रिजल्ट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने जा रहा है और सत्ता में जो लोग बैठे हैं जवाब उन्हें देना है। 7 साल से उनकी सत्ता हो गई, दूसरी बार की सरकार है। आप रोज के हिसाब से देखिए, परसों अमन गौतम की कस्टडी में डेथ हो गई, कल चिन्हट में कितनी भयावह घटना घटी है, 13 साल की बच्ची के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है, उसको मरा छोड़कर चले गए हैं। सवाल इस बात का, इस प्रदेश के क्या हालात हो गए हैं, जवाब देना पड़ेगा इन्हें चुनाव में। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा 9 की 9 सीट पर, यह ना सोचिए। चुनाव होगा और जनता के बीच में हम जाएंगे मुद्दों को लेकर। अरे आप भी लड़ोगे एक आध सीट पे? हम लड़ेंगे, हम तो कहते 9 लड़ेंगे, हम एक आध लड़ेंगे। निषाद जी भी लड़ रहे हैं। हम सवाल इस बात का है कि जब हमने गठबंधन किया तो हमने गठबंधन मुद्दों पर किया, पार्टियों का विलय नहीं किया है, हमने गठबंधन मुद्दों पर किया है और मुद्दे अभी भी प्रासंगिक हैं। अभी आप देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती का बच्चा घूम रहा है सड़कों पर, सरकोट करिए रिजर्वेशन का पालन नहीं हुआ है, वो सड़कों पे घूम रहा है। तो एकदम स्पष्ट है कि जिन मसलों को लेकर हमने लड़ना शुरू किया था वो उतने ही प्रासंगिक हैं। तो कब तक आप लोग का ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, सीटों के बंटवारे का? हम लोगों का इशू रिजॉल्व है। ओके, हम मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 13 तारीख को हम 9 की 9 क्या, हम तो 10वीं भी जीत रहे थे, लेकिन चूंकि अयोध्या में इनकी हार के बाद जनता ने बता दिया कि आपका जो इलेक्शन लड़ने का पैमाना है वो गलत है, जो सोच है आपकी धार्मिक विद्वेष फैला के चुनाव लड़ने की वो गलत है। इसीलिए मिल्कीपुर फिर हार रहे थे तो इन्होंने क्या किया, वहां चुनाव ने घोषित कराया। लास्ट में अचानक जोश आ जाता है आपको। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से भाजपा की बन के काम कर रहा है, इसमें कहीं को दो मत तो है नहीं, अब कुछ बचा भी नहीं, आज देश ने देख लिया। मैं आपके मित्र अनिल दुबे जी को आमंत्रित करना